बहरीन में या गल्फ़ में आके जॉब करना कामयाबी नहीं है। अगर आपके पास आने वाले 5 सालों का अच्छा प्लान नहीं है, तो मेरे ख़्याल से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सबके साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए। आमीन। बहरीन में, गल्फ़ में बहुत से लोग आते हैं, यहाँ आके अर्निंग करते हैं, 5 साल 10 साल यहाँ रहते हैं, लेकिन बग़ैर किसी प्लानिंग के। उसके बाद जब ये 5-10 साल गुज़र जाते हैं, फिर उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा रह जाता है और कोई चीज़ नहीं होती। मेरे ख़्याल से आने वाले 5 सालों की अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग हो, तो आपका ये जो टाइम है ये भी अच्छा गुज़रता है और ये टाइम पूरा करने के बाद आपका टाइम मज़ीद अच्छा गुज़र जाता है जब आप एग्ज़िट करते हैं, जब आप वापस जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि 5 साल की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने ये टारगेट रखा हो कि हम लोगों ने 5 साल के बाद फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग होना है। मतलब हमारे पास 5 साल के बाद कितनी सेविंग होनी चाहिए। रैंडम अमाउंट नहीं, फ़िक्स अमाउंट हम लोग एक टारगेट रखा हो कि कम से कम हमारे पास जो है वो 5 साल के बाद इतनी अमाउंट जो है ना वो सेव होनी चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी इनकम के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इनकम आपकी थोड़ी और आपने टारगेट बहुत बड़ा रख लिया है। उस हिसाब से आप कितना मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको टारगेट एक फ़िक्स कर लेना चाहिए ताकि 5 साल के बाद आप वो टारगेट जो है वो अचीव कर सकें। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को, अगर हम लोग एक जॉब कर रहे हैं तो 5 के 5 साल उसी सेम जॉब पे नहीं लगे रहना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर साल एक स्किल जो है वो ऐड करते जाएं, या जो हमारे पास स्किल है उसको हम लोग अपडेट करते जाएं, उसको हम लोग इम्प्रूव करते जाएं। अलग अलग स्किल्स लेके सीख के उसके सर्टिफिकेट्स लें ताकि हम लोगों की इनकम, हमारा रोज़गार जो है वो बढ़ता जाए। ज़्यादा स्किल्स होंगी, ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपकी स्किल, लाज़मी बात है, जो है वो आपको रोज़गार बढ़ाने में काम ज़रूर आएगी। एक बात याद रखें कि कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सैलरी पे डिपेंड ना करें। कोई साइड जॉब ढूंढें, कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको थोड़ी बहुत इनकम आती रहे। बेशक यहाँ पे रूम का रेंट या खाने का ख़र्चा या कोई भी चीज़, कोई ऐसे छोटा मोटा जो है ना वो आपको इनकम आनी चाहिए ताकि आपका जो आने वाला टाइम है ना वो सिक्योर हो सके। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जॉब पे डिपेंड करेंगे, खुदा ना खास्ता कल को आपकी जॉब चली जाती है, आपकी जॉब नहीं रहती, तो फिर आपके पास बैकअप में क्या रहेगा? आपके पास बैकअप में कोई चीज़ नहीं रहती। इसलिए खाली सैलरी के ऊपर जो है ना वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली को यहाँ लेके आना है बहरीन में, तो आपको उस हिसाब से यहाँ की कैलकुलेशन, यहाँ के एक्सपेंस, हर चीज़ की यहाँ पे पता होना चाहिए। हर चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं, क्या क्या चीज़ जो है ना वो कैसे कैसे मैनेज होगी। उस हिसाब से फिर आपकी इनकम भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने फैमिली को यहाँ नहीं लेके आना, कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद आपने जो है वो मुल्क वापस चले जाना है, तो फिर वो भी एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि आपने यहाँ से वापस जाके मुल्क में क्या करना है। आपके जाने से पहले वहाँ पे हर चीज़ सेटल होनी चाहिए। आपको यहाँ बैठ के पता होना चाहिए कि आप अगर वापस जा रहे हैं तो आपने वहाँ जाके क्या काम करना है। सबसे मेन और सबसे अहम जो सवाल है ना वो ये सवाल है कि अगर आपने अपने लिए एग्ज़िट प्लान बनाया हुआ है कि आपने 5 साल या 10 साल के बाद जाना है, वापस जाना है और वहाँ जाके आपने क्या काम करना है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी एग्ज़िट प्लान नहीं बनाया और आप ऐसे ही काम करते जा रहे हैं, तो एक चीज़ जहन में रखें कि आपको अगर 5 साल हो गए हैं तो 10 साल भी आप काम कर लें तो 10 साल के बाद भी
आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए एग्ज़िट प्लान लाजिम रखें। अगर आप बहरीन में रह के 5 साल का प्लान बनाते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपने बाद में जाके वहाँ पे जाके क्या करना है, आपने यहाँ पे कैसे रहना है और वहाँ जाके पाकिस्तान में आप जा क्या करेंगे। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप 10 साल रहें, जितनी देर मर्ज़ी रहें, आपका सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, आपको उसका बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।